जिस तरह से दूसरी जमातों को ये लग रहा था कि न जाने क्या किया जाएगा, न जाने डिसीजन ऐसा आएगा कि तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शो कॉज जरूर जारी किया गया है क्योंकि ये बताया गया है कि 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए, लेकिन याद रहे कि ये इंडिविजुअल्स हैं। 8 अकाउंट्स को ऑन किया, 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। और ममनुआ फंडिंग की बात की गई है। ममनुआ फंडिंग बहुत मुख्तलिफ है फॉरेन फंडिंग से। फॉरेन फंडिंग के हवाले से बाकायदा तौर पर 1962 का एक्ट मौजूद है, जिसके अंदर बताया गया है कि भाई अगर कोई जमात के कायम होने में कोई बैरून मुल्क की साजिश मुलव्वस हो या फिर उसको ऑन किया जाए, उसकी फंडिंग अगर कोई स्टेट करे, एजेंसी करे, ऑर्गेनाइजेशन करे, तो तब वो वहां पर ये साबित होता है कि जी फॉरेन फंडिंग है। तो बाबर आवान साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जाहिर है कि कानूनी और आइनी मामलात पर वो उनकी मुशावरत भी करते रहते हैं, उनको बताते भी रहते हैं खान साहब को। तो बाबर आवान साहब, ये जो डिसीजन है, ये बड़ी क्लैरिटी आ गई है। साकिब निसार साहब का फैसला भी 2017 का इससे मुतालिक मौजूद है, लेकिन अब मजीद जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि भाई ममनुआ फंडिंग है, ये इससे डिस्क्वालिफिकेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। देखिए, दो चीजें अलग-अलग, और इस फैसले को आप 3 हिस्सों में रख के देखें। ठीक है। पहला तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने इतना लंबा अरसा स्क्रूटनी और उसके नतीजे में मीडिया ट्रायल फेस किया है। सिवाय आपके चैनल जैसे चंद चैनल्स को छोड़ के बाकी आपने देखा किस तरह के लश्करों के लश्कर थे जो सियासी तौर पे हमला आवर होते रहे ताकि नवाज शरीफ और PDM के हक में बयानिया बनाया जा सके। दिस इज नंबर 1। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह ममनुआ फंडिंग होती है तो उस हद तक कन्फिस्केशन हो सकती है, उससे आगे इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, कानून में ये लिखा हुआ है। आपको आजकल पूरा पाकिस्तान देखता है, इसलिए मैं फिर दोहराता हूँ कि कानून में ये लिखा हुआ है कि ममनुआ फंडिंग की कन्फिस्केशन का ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है। उसमें ऑर्डर जब सामने आएगा देखेंगे, उसमें एक टेक्निकल बात भी है जो मैं अभी नहीं बताना चाहता ताकि ऑर्डर एक दफा मैं देख लूं। अभी मैंने ऑर्डर नहीं देखा, ये दूसरी बात थी। इसका जो तीसरा हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो ये है कि इससे आगे अगर एक लफ्ज भी कन्फिस्केशन से जाता है तो वो सियासी फैसला होगा उस हद तक, और उससे हमारा ये मौक़िफ़ साबित होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक इलेक्शन कमीशन से होता रहा है। मैं उसकी आपको बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। मिसाल ये है कि जब दूसरी सियासी जमातों जिसमें JUIF, PP और मुस्लिम लीग नून शामिल है, उनके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो कहता है सारी सियासी जमातों की फंडिंग को चेक करो। आपने देखा कहाँ 17 था, 18 आया, 19 आया, 20 आया, 21 आया, 22 आ गया। ये 6 साल है लेकिन किसी दूसरे की स्क्रूटनी नहीं हुई, ऐसे ही गोंगलुओं से मट्टी उतारी गई। उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे रुजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। हमने पिटीशन फाइल की आईनी, जहां से ये ऑर्डर जारी हुआ। ऑर्डर ये था कि सारी सियासी जमातों का फैसला इकट्ठे किया जाए। ठीक और है। जाहिर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं 4 है, 9 है और 25 है, वो कहते हैं सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। कि जो एक तरह के लोग हैं, एंकर्स एक तरह के लोग हैं, मसलन वकील एक तरह के लोग हैं, किसान एक तरह के लोग हैं, दुकानदार एक तरह के लोग हैं, उनमें से किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। अच्छा जी। तो ये बड़ा खुला तजाद और इम्तियाजी सलूक है कि सिर्फ हाई कोर्ट का जो आईनी अदालत है, मैंने सुबह इस पे ट्वीट भी किया था कि अब देखते हैं कि एक दफा फिर इम्तियाजी सलूक हो या बाकी पार्टियों का भी फैसला हमारे साथ होगा। वो फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अब जो आपकी मैं इत्तला के लिए ये भी अर्ज कर दूं कि PTI ने कभी भी नहीं कहा कि हमारी स्क्रूटनी ना करो, PTI ने कभी भी नहीं कहा कि हमारा फैसला ना करो, लेकिन पसे पुश्त मत डालो आइन को, ये हम कहते रहे हैं। पसे पुश्त मत डालो कानून को, ये हम कहते रहे हैं। ठीक है। तो हाई कोर्ट का फैसला जो आईनी अदालत है वफाक की इस वक्त सबसे बड़ी इस्लामाबाद के अंदर, उसका फैसला है, उसको मानो, ये हम कहते रहे हैं। चलिए बाबर जमान साहब, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो ये है कि इस तरह का इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में 80% मुल्क के लोग, 80% मुल्क के लोग, उनकी नुमाइंदा 2 असेंबलियां, पंजाब असेंबली और KP असेंबली, तो फिर इलेक्शन आपने उज़्बेकिस्तान का कराना है या रोमानिया का कराना है जिसमें ये इलेक्शन कमीशन लोग कबूल करेंगे। उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम इनके होते हुए फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट
in accordance with law election which guards against the corrupt and illegal practices, उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता. So बाबर अहमद साहब, one last thing sir, कि ये जो आपने बताया ये ज़ाहिर है कानूनी लिहाज से आपने सारे निकात रख दिए, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो बयानिया एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, हालांकि जिस तरह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, साकिब निसार साहब ने एक डिस्टिंक्शन दी थी कि भाई ये फ़र्क है एक ममनुआ फंडिंग में और फॉरेन फंडिंग में, लेकिन उसके बावजूद एक नैरेटिव था, एक बयानिया था कि जी ये फॉरेन फंडिंग है, तो अब उसके तो तासुर को मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो जाना चाहिए. डोंट यू थिंक? जी, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और उसको मैं इस तरह से फॉर्मुलेट कर देता हूँ आपके पॉइंट को कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के खिलाफ जो बयानिया था वो फॉरेन फंडिंग के जरिए चलाया गया. जी देखे ना साइफर क्या था, और साइफर के नतीजे में जो आने वाली साजिश थी वो क्या थी, उसके नतीजे में आने वाली मुदाखलत क्या थी, उसके नतीजे में आने वाली गवर्नमेंट क्या थी. तो इसको वहां आप जोड़िए कि कोई ऐसी चीज ढूंढने की नाकाम कोशिश मुसलसल पिछले 10-15 साल से करते रहे हैं जिसके जरिए से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इनकलाबी पार्टी है इस वक्त, जिसके साथ लोग नहीं पूरी कौम खड़ी है और 80% के लोगों के ज्यादा नुमाइंदे वो कह चुके हैं कि हम इनके साथ हैं, इसलिए हमें फेयर इलेक्शन चाहिए. तो ये जो, और उसके अलावा जीबीएल है, उसके अलावा एजेके है, उसके अलावा आईसीटी इस्लामाबाद में भी हम बरसर इक़्तिदार हैं, गोलड़ा मोड़ से आगे जाके जो बारकाऊ मोड़ तक का इक़्तिदार है शरीफ के पास. तो ये अब इसको दफना के तो जो मातमी दस्ते हैं उनको कुछ ऐसा रेस्ट करना चाहिए और रेस्ट करके फिर दोबारा फंडिंग जब उनको टोकरियां मिलेंगी तो फिर शुरू हो जाए. ये आज उनके रोने का दिन आ गया है, इसलिए कि ये तय हो गया कि कोई जो फॉरेन फंडिंग होती है कि रियासत के खिलाफ पैसे लिए जाएं. जी जी, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की तारीख में एक प्रूवन केस है. नवाज शरीफ साहब के बीबी ने कहा था कि इन्होंने एक अरब शख्सियत से फॉरेन फंडिंग ली उनकी हुकूमत खत्म करने के लिए. इसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं. हमने तो जो हमारे लोग थे हमने बता दिया फलाने ने इतने पैसे दिए, फलाने ने इतने पैसे दिए, हमने रसीदें दिखाई, हमने मनी ट्रेल बताया अपनी जो हमारी फंडिंग थी. और फिर ये है कि कानून इजाजत देता है कि पार्टियां फंडिंग करें और फंडिंग करके वो किसी की जेब में नहीं जानी चाहिए. जिस तरह नवाज शरीफ 15 करोड़ रुपया अपने फंड में से निकाल के ले गया और वो नजर ही नहीं आ रहा अभी तक इलेक्शन कमीशन को. ठीक है, सही है. ठीक है बाबर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और कानूनी पहलुओं पर भी बात की. और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.